अस्सलाम वालेकुम। सर्दी के मौसम में गैस की बंदिश की वजह से एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल आम हो चुका है। सिलेंडर के इस्तेमाल से जहां फ़ौरी तौर पर खाना बनाने की सहूलत मैसर आती है, वहां सिलेंडर के इस्तेमाल से बर्तन भी काले हो जाते हैं। ऐसे बर्तनों की सफाई के लिए 1 कप सिरका, 2 चम्मच मीठा सोडा और 1 कप पानी ले लें। धोने वाले बर्तन में पानी डालें, फिर इसमें सिरका डालकर इसे चूल्हे पर रख दें। जब पानी उबलने लगे तो इसे चूल्हे से उतार लें और इसमें मीठा सोडा डाल दें और कुछ देर बाद बर्तन को धो लें। अगर फिर भी दाग बाकी रहे तो इस पर मीठे सोडे का पेस्ट लगाकर धो लें। कपड़े धोना यूं भी मेहनत वाला काम है और ठंड के मौसम में ये मसला और भी बढ़ जाता है। लोग ठंडे पानी में हाथ डालने से घबराते हैं, लेकिन कपड़े धोए बगैर चारा भी नहीं है। इस मुसीबत से बचने के लिए कुछ तरीके हैं। इस मौसम में कम से कम कपड़े धोने के लिए ये आदत बना लें कि अगर कपड़े पर कोई दाग या धब्बा लग जाए तो इसे धोने से पहले साफ़ कर लें। इसके लिए किसी मोटे कपड़े या तौलिए को सरफ मिले पानी में भिगोकर दाग पर मलें ताकि दाग साफ़ हो जाए। इस तरह धोते हुए ठंडे पानी में ज़्यादा मुशक्क़त नहीं करना पड़ेगी। अगर आप हाथ से कपड़े धो रहे हैं तो कोशिश करें कि मैले कपड़ों को सरफ मिले पानी में थोड़ी देर पहले भिगो दें और कोशिश करें कि पानी गर्म होना चाहिए ताकि मैल वगैरह आसानी से निकल जाए। इस तरह धोते हुए ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ेगा। मोटे कपड़े जैसे स्वेटर और जैकेट्स वगैरह में अगर पसीने की बदबू बैठ जाए तो ये बहुत मुश्किल से जाती है। ऐसे कपड़े भले सामने से गंदे ना भी हों, लेकिन नागवार बू की वजह से इनको धोना लाजमी हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि इन गर्म कपड़ों के नीचे कोई बुनियान या टी शर्ट ज़रूर पहन लें जिन्हें धोना ज़्यादा मुश्किल ना हो। इस तरह स्वेटर कम से कम गंदे होंगे। विक्स सर्दियों में हर घर में इस्तेमाल की जाती है। ये नज़ला, ज़ुकाम, सीने की जकड़न में सांस लेने में आसानी पैदा करती है। जिस्म में गर्माइश पैदा करने के अलावा ये मामूली दर्द से भी निजात दिलाती है। अगर सर्दी में एड़ियों के फटने की शिकायत हो तो एड़ियों पर विक्स लगाएं। मेंथोल की वजह से ये जरासीम कुश होती है और पाँव के इन्फेक्शन से बचना मुमकिन होता है। रात को सोते वक्त एड़ियों और पाँव पर विक्स लगाकर मोज़े पहन लें और सुबह झावे से रगड़कर पाँव साफ़ कर लें और लोशन लगा लें। अगर आपके घर के दरवाज़ों में से आवाज़ आती हो तो इनके किनारों पर विक्स लगा दें। विक्स की चिकनाहट की वजह से आवाज़ आना बंद हो जाएगी। विक्स झुर्रियों वाली जिल्द के लिए भी एक बेहतरीन टॉनिक का काम करती है। इसे हल्का सा हाथ पर लेकर झुर्रियों वाली जिल्द पर ऊपर की तरफ मसाज करें। झुर्रियाँ चंद ही दिनों में गायब हो जाएंगी। विक्स की खुशबू कीड़े मकोड़ों और मक्खी मच्छरों को नागवार गुजरती है, इसलिए अगर मॉस्पेल ख़त्म हो गया हो तो विक्स लगा लें। विक्स की खाली शीशियाँ कमरे में रखने से कीड़े मकोड़े दूर हो जाते हैं। घरों में लकड़ी के दरवाजे और किचन कैबिनेट्स अगर साफ़ ना किए जाएं तो इन पर मैल कुचैल जमा हो जाती है और अगर साफ़ करें तो इनकी ऊपर वाली पॉलिश की तह उतर जाती है। इनको साफ़ करने के लिए एक प्याले में पानी लें, इसमें 1 चम्मच सिरका और 1 चम्मच ज़ैतून का तेल डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स करके किसी मोटे कपड़े को इसमें भिगोकर निचोड़ लें। पहले दरवाज़े को अच्छी तरह से खुश्क कपड़े से झाड़ लें, फिर भीगे हुए तौलिए या मोटे कपड़े को दरवाज़े पर अच्छी तरह से रगड़ लें। ज़ैतून का तेल दरवाज़ों को कीड़ा लगने और दीमक लगने से बचाएगा और लकड़ी में चमक लाएगा। सिरका तमाम मैल काट देता है। इस अमल को 2 बार दोहराएं और दरवाज़ों को बिल्कुल नए जैसा बनाएं। रोज़ खाना बनाना काफ़ी दिक्कत तलब और मुश्किल काम होता है। अगर ख़वातीन नौकरी पेशा हों तो इनके लिए रोज़ाना खाना बनाना और भी मुश्किल हो जाता है। इस मुश्किल से बचने के लिए एक ऐसा सालन तैयार किया जा सकता है जिसको फ्रिज में रख लें तो इससे 50 से ज़ायद खाने तैयार किए जा सकते हैं। इसको तैयार करने के लिए 4 बड़े प्याज, 8 बड़े टमाटर, 7 से 8 हरी मिर्चें, 4 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 6 सब्ज़ इलायची, 3 तेज़पात, 8 लौंग, 15 काजू, 1 चम्मच नमक और आधा कप तेल ले लें। सबसे पहले सब्जियों को बारीक काट लें और तमाम पाउडर मसालों को थोड़े से पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें। अब एक पैन में तेल को गरम करें और इसमें कटी हुई प्याज डालकर हल्का सुनहरा कर लें। फिर इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें डालकर मसाले का पेस्ट डालें और भूनें जब तक ये मसाला दानेदार ना हो जाए। उस वक्त तक भूनते रहें। फिर टमाटर शामिल कर दें। टमाटर अच्छी तरह से गल जाए तो काजू का पेस्ट डालकर दोबारा से 3 से 4 मिनट के लिए भून लें, यहाँ तक कि तेल अलहदा हो जाए।
इस चटपटी ग्रेवी को महफूज कर लें, चाहे तो आप इसके छोटे-छोटे पैकेट्स बना के रख लें और रोज़ाना नित नई डिशेज़ बनाकर सबको हैरान। आजकल मुल्क भर में वायरल बुखार, नज़ला, खांसी की शदीद लहर मौजूद है। इसके इलाज के लिए डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूरी है। ताहम कुछ घरेलू तरीके भी अपनाए जा सकते हैं ताकि जल्द आराम मिले। प्याज हर घर में मौजूद होता है, जो खानों का जायका बढ़ाने के अलावा तिब्बी खसूसियात का हामिल है। प्याज में फास्फोरस, मिनरल, वाइटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत सी मिकदार पाई जाती है। इन्हीं खसूसियात की वजह से ये वायरल बीमारियों से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रात को सोते वक्त एक प्याज काटकर पाँव के तलवों में रखकर किसी डोरी से बांध लें और मोज़े पहनकर सो जाएं। इस अमल से जिस्म के तमाम जरासीम, वायरल और सर्दी प्याज के अंदर जज़्ब हो जाएंगे। प्याज की एंटीबैक्टीरियल खुसूसियत की वजह से जिस्म को बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। सर्दी के मौसम में सर पे खुश्की होना आम सी बात है। इससे बचने के लिए एक प्याज को काट लें, एक पैन में थोड़े से पानी में प्याज को डालें और पानी को उबाल लें। फिर इस पानी में माल्टे का जूस और 2 डिस्प्रिन की गोलियां डाल दें। जिस शैम्पू से सर को धोते हैं वो इस पानी में मिलाकर सर को धो लें। सर की खुश्की का 100% खात्मा हो जाएगा। गला ख़राब हो या खांसी हो तो इसके लिए साबुत अदरक, 2 से 3 साबुत हल्दी, 2 से 3 साबुत आंवला को चूल्हे पर रखकर इनका छिलका स्याह होने तक पकाएं। फिर चूल्हा बंद करके इनका छिलका उतार कर छोटे-छोटे टुकड़े कर लें और हल्का सा पानी डालकर ग्राइंडर में डालकर पीस लें। फिर एक पैन में 1 बड़ा चम्मच देसी घी डालकर इस अमेज़े को हल्की आंच पर भूनें, साथ-साथ चम्मच चलाते रहें। फिर अमेज़े की मिकदार के लिहाज से गुड़ डालकर पकाएं। चंद दाने काली मिर्च और तुलसी के पत्ते पीस कर डाल दें। जब अमेज़ा गाढ़ा हो जाए तो इसको ठंडा कर लें और इस सिरप को किसी एयर टाइट बोतल में बंद करके महफूज कर लें। बच्चों बड़ों सबके लिए यकसा मुफीद है। इससे पुरानी से पुरानी खांसी का भी खात्मा होगा और ये इतना खुश जायका है कि बच्चे खुद मांग कर पियेंगे। अगर आपको ये टिप्स पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह की मज़ीद अच्छी टिप्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दें। आप सबके ताउन का शुक्रिया।